वेलकम बैक टू अगेन पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजिएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और आज हम लोग फिर से उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो लास्ट टाइम हम लोग कर चुके हैं। दैट इज़ 11th साइंस का पहला चैप्टर एंगल एंड मेजरमेंट। उस चैप्टर में हम लोगों ने एंगल की डेफिनेशन के बारे में देख लिया था। एंगल की डेफिनेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। एंगल किस तरह से बनता है वो भी देख लिया था। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करनी है। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल। और जो भी एंगल के डेफिनेशन जिसने भी मिस की होगी तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उस फर्स्ट पार्ट की लिंक भेज दूंगा, तो आप वो ज़रूर देख लेना। उसके बाद का ये टॉपिक है, दैट इज़ लेक्चर 2 है ये। इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। नाउ टाइप्स ऑफ एंगल कितने हैं और कितने हमको पढ़ने हैं। मैं एक्चुअल डेफिनेशन के बारे में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे डेफिनेशन से इधर कुछ भी लेना देना नहीं है। मुझे आपको समझाना है कि टाइप्स ऑफ एंगल में किस तरह के टाइप आते हैं और कौन से एंगल आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है हम लोगों को, दैट इज टाइप्स ऑफ एंगल में जीरो एंगल। नब जीरो एंगल है बेटा, जीरो एंगल बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि जीरो से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। और शेक्सपियर कहता है कि नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर कहता है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन मैथ्स में नाम में बहुत कुछ रखा है। मैथ्स में नाम में बहुत कुछ रखा है क्योंकि अपने को नेम से ही थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे बेटा ज़ीरो एंगल है, इसका मतलब उनका जो मेजरमेंट है, उस एंगल का जो मेजरमेंट है वो क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। तो ये जो एंगल है अपना फर्स्ट वाला एंगल, दैट इज़ ज़ीरो एंगल। ये जो एंगल है बेटा, इसकी जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 0 डिग्री। तो इसका मेजरमेंट क्या है, 0 डिग्री। अगर ये मेजरमेंट 0 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका जो इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म है। अब इनिशियल और टर्मिनल आर्म क्या है, ये मेरे फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में आपको ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया था, बता दिया था। आप जाके उसमें चेक कर सकते हो। लेकिन फिर भी इनिशियल और टर्मिनल, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। समझ लो ये दो एंगल है, सॉरी समझ लो ये एंगल है, तो ये क्या हो गया, इनिशियल आर्म, और ये हो गया टर्मिनल आर्म। ये दोनों भी क्या होने चाहिए, एक ही पोजीशन पे होने चाहिए। ये दोनों भी क्या होने चाहिए, एक ही पोजीशन पे। इसका मतलब क्या, इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म लाइज ऑन सेम लाइन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म लाइज ऑन सेम लाइन। ठीक है, समझ में आया। व्हाट इज जीरो एंगल, तो जीरो एंगल का मेजरमेंट इज 0 और इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म दोनों भी क्या होने चाहिए, एक ही लाइन पे होने चाहिए। डन। अब बारी आती है वन रोटेशन एंगल की। अब बारी आती है वन रोटेशन एंगल की। रोटेशन मतलब क्या, एक चक्कर। रोटेशन मतलब क्या, एक चक्कर। तो एक चक्कर में कितना एंगल आएगा वो देखना है हमको। एक चक्कर में कितना एंगल आएगा वो देखना है। तो सेकेंड में क्या करेंगे बेटा अपन, रोटेशन एंगल में जो भी है अपना इनिशियल आर्म, उसको नाम दे दो चलो OA। तो इस टर्मिनल आर्म को पूरा एक राउंड घूम के आना है, दैट मीन्स एक राउंड मार लेना है। और एक राउंड मारना है मतलब क्या बेटा, एक सर्कल पूरा ट्रैवल करके आना है। और हमें पता है कि एक सर्कल में कितनी डिग्रियां होती है, तो वो होती है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 मतलब 360 डिग्री। तो इसका मतलब वन रोटेशन मतलब कितना हो गया, 360 डिग्री। सो यहाँ पे लिखेंगे अपन वन रोटेशन मतलब 360 डिग्री। वन रोटेशन मतलब 360 डिग्री। ठीक है, तो सेकेंड रोटेशन में कितने एंगल आएंगे, मतलब दो रोटेशन में कितना एंगल आएगा, तो वो हो जाएगा 720। 3 में कितना आएगा, तो 360 ऐड कर दो, 1080। इस तरह से हम लोग हर एक रोटेशन की वैल्यू निकालते रहेंगे। आई होप कि ये दो डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, आगे आगे अलग अलग डेफिनेशंस को देखना है। ठीक है, तो अभी एक काम कर लेते हैं। ये तो आई थिंक हो गया होगा, आपका समझ में आ गया। जीरो एंगल मतलब मेजर डिग्री 0, और अगर रोटेशन बोला तो एक रोटेशन मतलब एक चक्कर 360 डिग्री। ठीक है,
अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं अपन पहले, ये मान लो वर्टेक्स है, ये मान लो वर्टेक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो सीधे। ये कौन सी हो जाएगी, इनिशियल। ये कौन सी हो जाएगी, टर्मिनल। इसको नाम दे देते ए, इसको नाम दे देते बी। तो इनिशियल और टर्मिनल आप दोनों भी क्या है, एक ही लाइन पे है। इसका मतलब देखो यहाँ पे मान लो ये दो लाइनें हैं, एक रेड वाली एक ब्लैक वाली, तो यहाँ पे देखो ये दोनों लाइनें एक स्ट्रेट में है, एक स्ट्रेट लाइन में है, तो इसका मतलब एक इनिशियल आर्म हो गया और एक टर्मिनल आर्म। अगर मान लो मैंने इसको इनिशियल पकड़ा तो ये टर्मिनल हो जाएगी, या इसको इनिशियल पकड़ेंगे तो ये टर्मिनल हो जाएगी, और ये दोनों क्या है, सीधे हैं, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। इसी को अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। इसका मतलब क्या, इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म बोथ आर लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियल आर्म, इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म lies in a same line but in opposite डायरेक्शन। तो इसका एंगल कितना होगा बच्चों, अगर यहाँ से देखेंगे आप तो दैट इज 180 डिग्री, और अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस, सॉरी क्लॉकवाइज सेंस, तो ये हो जाएगा -180 डिग्री। अगर ये क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, और ये क्लॉकवाइज -180 डिग्री। अपने को पता है कि एंगल कैसे मेजर करते हैं, एंगल मेजर करते हुए जब कभी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विरुद्ध दिशा में जाएंगे, तो वहाँ पे वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। और अगर घड़ी के साथ चल रहा है, घड़ी की दिशा के साथ चल रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो ये 180 डिग्री है और ये -180 डिग्री है। ये है तुम्हारा स्ट्रेट एंगल, क्लियर। स्ट्रेट एंगल के बाद अपना है राइट एंगल। ये आप फैमिलियर हो क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सम आप कर चुके हो 10th स्टैंडर्ड में। दैट इज राइट एंगल क्या होता है, जिसका डिग्री कितना होता है, दैट इज 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री देखा जाएगा तो इस तरह से उसको आप बनाएंगे। मान लो ये इनिशियल आर्म है और ये क्या है, टर्मिनल आर्म। तो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म कैसे रहे बेटा, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म कैसे रहे बेटा, तो इनिशियल और टर्मिनल एक दूसरे को कैसे है, परपेंडिकुलर बोल सकते हो आप, या तो फिर ये किसी क्वाड्रेंट पे लाइज कर रहा है, ठीक है, ये किसी क्वाड्रेंट पे लाइज कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि बोथ आर परपेंडिकुलर, ठीक है, बोथ आर परपेंडिकुलर। बोथ मीन्स कौन, इनिशियल एज वेल एज टर्मिनल। तो उसकी कितनी डिग्री हो जाती है, 90 डिग्री। डन। तो ये हो गए 4। अभी अपने को देखना है एंगल्स इन क्वाड्रेंट, एंगल्स इन क्वाड्रेंट। नाउ एंगल्स इन क्वाड्रेंट में अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि एंगल्स इन क्वाड्रेंट का मतलब उससे पहले अपने को क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, और क्वाड्रेंट होते हैं अपने 4। मान लो 1 रोटेशन करने के लिए अपने को जो भी लगेगा 360 डिग्री, उसको अपन ने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ये है मान लो 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री, और ये है 360 डिग्री, ठीक है। नाउ एंगल इन क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये है अपना 0 वर्टेक्स ओ, ये जो है इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल इन क्वाड्रेंट मतलब कोई भी एंगल जिस क्वाड्रेंट में मिलेगा हमें, मतलब कि उसका टर्मिनल आर्म जिस भी किसी क्वाड्रेंट में रहेगा, इनिशियल आर्म तो यहाँ से ही शुरू होगा, लेकिन टर्मिनल आर्म जिस भी में रहेगा उसको अपन बोलेंगे कि वो एंगल उस क्वाड्रेंट में है। दैट मीन्स अगर मैंने कोई एंगल लिखा जैसे कि 45 डिग्री, तो वो यहाँ पे कहीं पे तो आएगा, तो ये हो गया इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसी तरह से अगर मुझे 120 चाहिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर मुझे 1
200 और 190 चाहिए तो थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर मुझे 280 290 चाहिए तो वो कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से इसको बोलते हैं एंगल्स इन क्वाड्रेंट। समझ में आया? इसे कहते हैं एंगल्स इन क्वाड्रेंट। नाउ क्वाड्रेंट एंगल्स, क्वाड्रेंट एंगल्स क्या होते हैं? जो एंगल्स क्वाड्रेंट पे मिलते हैं। क्वाड्रेंट मतलब क्या? तो उनका जो भी होगा टर्मिनल आर्म, या तो वो y एक्सिस पे रहेगा या तो वो x एक्सिस पे रहेगा। ये जो भी है टर्मिनल आर्म है, ठीक है। कहाँ पे रहेगा? या तो y एक्सिस पे रहेगा या तो x एक्सिस पे रहेगा। उसी को अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? दैट इज क्वाड्रेंट एंगल्स, ठीक है। और फाइनल है अपना दैट इज को टर्मिनल एंगल्स। फाइनल है अपना दैट इज को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल के ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, तो वो आएगा आपका थर्ड लेक्चर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल इतने एंगल्स आपके लिए एकदम सही है, ये अच्छे से पढ़ के रखना, इसी का यूज़ होगा, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है।